लगी हुई लाइटें शोपीस बनी हुई है। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के किए गए वादे भी खोखले साबित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि चुनाव आते ही लाइटें फिर से लगा दी जाएंगी। रूबरू कराते हैं एक ऐसे साक्ष्य से जो हकीकत है। माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के राज में उनका एक वादा था हर घर बिजली पहुंचाने का। आज वो कहीं ना कहीं विफल होता नजर आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक ये रोड है जो कि बुर्जा चौराहे से शांति सेवा धाम तक जाने वाला एक लिंक रोड है और इसमें आप देख सकते हैं लाइटें तो लगी हुई हैं लेकिन ये लाइटें शोपीस बनी हुई हैं जो कि कभी जलती नहीं है। रात में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, आम जनमानस को अंधेरे का सामना करना होता है जिसमें आए दिन लूट की घटना भी हो जाती है। और थोड़ा सा हम आपको यहाँ से अगर दूर की तरफ बीच रोड पे अगर दिखाते हैं, एक बीच में पीपल का पेड़ भी है जिसमें आए दिन एक्सीडेंट होने की घटनाएं भी होती हैं। देख सकते हैं, मैं जितना आपको जूम करके दिखा रहे हैं, सामने ये एक पेड़ है और इस पेड़ से आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। और यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अभी कुछ समय पहले भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हो सकता है शायद प्रशासन अभी भी किसी एक बहुत बड़े हादसे की आशंका कर रहा हो। आइए पहले तो जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से उनकी समस्या के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? नाम टिंकू है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं शांति सेवा धाम के पीछे ही रहते हैं, बम्बे पे। आपकी क्या समस्या है? यहाँ पे ये लाइट नहीं जुड़ती है साहब। कब से नहीं जल रही है ये? यहाँ तो अब कम से कम 2 साल से हो गई। 2 साल से नहीं है, 1 महीने जल जाती है फिर बंद हो जाती है। खराब कोई सुनवाई नहीं हो रही है जगह। इसका क्या कारण माना जा सकता है? अब ये देखो जी, अब ये तो लाइट जलनी चाहिए यहाँ पे और कुछ नहीं है। हम तो लाइट की समस्या है। यहाँ लूट पाट भी हो जाती है। यहाँ कुछ लोग लूट पाट करते हैं, कोई के बैग को छुड़ा ले जाते हैं ऑटो पे से, कोई टिर्री पे से मोबाइल को छुड़ा ले जाते हैं। अंधेरा रहता है, गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले सब इधर ही टकराते हैं यहाँ पे। क्या इस लाइट के ना जलने से कोई भान की दुर्गति भी हो जाती है कभी? और क्या यहाँ तो लाइट में बिजली एक्सीडेंट भी हो गए हैं। यहाँ पीपर में गाड़ी भी घुस गई है, 2-3 लोग, ट्रक भी घुस गए हैं, बस भी घुस गई है। इस लाइट की वजह से घुसी है। यहाँ अंधेरा रहता है। लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं सुन रहा है। प्रशासन अभी ये कहा जा सकता है किसी बहुत बड़े हादसे की आशंका कर रहा है। आइए जानते हैं कुछ और स्थानीय निवासियों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू सारासद है जी। ये लाइट कब से बंद है? इसको करीब 3 साल से मैं देख रहा हूँ, लाइट जली नहीं है अभी तक। तो ये जब लगी थी उसके बाद में कभी जली भी थी या बंद ही रहती है? कभी जैसे 2-4 दिन जल गई फिर बंद हो गई, 2-4 दिन जल गई फिर बंद हो गई, साल में 2-4 दिन। इसकी शिकायत अभी किसी से आपने कभी की है? 2-4 बार कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। क्या कहते हैं अधिकारी शिकायत करने पे? हाँ जी, वो जल जाएंगी, आज देखो आज जल जाएंगी, कल जल जाएंगी, ऐसा होता है लेकिन कभी जली नहीं। मतलब ये तो एक कह सकते हैं कि जादू की नगरी बना रखी है कि देखो आज जल जाएंगी, देखो कल जल जाएंगी। ये तो एक उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहा नहीं जा सकता कब जलेंगी। प्रशासन अब भी किसी बड़े हादसे की आशंका कर रहा है। आइए जानते हैं कुछ और निवासियों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार कौशिक। आप यहाँ से गुजरते हैं, आप यहाँ के राहगीर हैं, आप यहाँ से? यहाँ इनकी दुकान पे भी आता हूँ, 1-2 दिन छोड़ के रोजाना सा ही आता हूँ मैं। तो आपने कभी यहाँ लाइटें जलती देखी है? नहीं देखी, कभी नहीं देखी। दिन में रात में कभी लाइट जलती हो? नहीं देखी जल्दी। आप अगर यहाँ से निकलते हो तो क्या आपको सुविधा होती है यहाँ से जाने में? नहीं, अंधेरा रहता है। मैं तो जल्दी आ गया हूँ, लेट निकलता हूँ तो बिल्कुल अंधेरा। एक्सीडेंट भी होते हैं, कई पेड़ भी है एक यहाँ आगे बिल्कुल बीच में है वो, उससे और ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन प्रशासन इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ मोड़ भी है, यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। नाले में गिर पड़े, लोग नाले में गिर पड़े अंधेरे की वजह से। ये लाइट तो कभी जुड़ी नहीं है साली चौराहे पे, मोड़ वाली लाइट तो जुड़ी नहीं है, कभी भी नहीं जुड़ी। नाले में 2 लोग गिर गए थे, वो भी हाथ पकड़ के खींच के लेकर आ रहे थे, अंधेरे में ही गिरे थे वो। देखिए, एक इस तरफ एक अत्यंत तीव्र मोड़ भी कहा जा सकता है। किस तरीके से कर्व है जो सीधा यहाँ से मुड़ता है और मुड़ने वाले को दूसरी राह का अंदाजा नहीं होता है, और शायद अगर लाइट लगी हो तो दूसरा अंदाजा लगा सके। तो इससे यही कहा जा सकता है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी के हर घर बिजली पहुंचाने का वादा फेल हो गया है, जिसमें कोई भी तत्व नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पे कितनी जल्दी क्या सुनवाई करता है, कब तक ये लाइटें जलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आने पे ही ये लाइटें जले? ऐसा ही होता है क्या? कहीं भी कोई भी जब चुनाव आते हैं, जब तो सब कुछ है पब्लिक, और बाकी उसके बाद जीतने के बाद, अपने कुर्सी मिलने के बाद कोई नहीं पीछे मुड़ के देखता है कि क्या करना है। तो अब चुनाव तो साल भर में आने वाले हैं, तो क्या आपको अंदेशा है साल भर लाइटें जलना शुरू हो जाएंगी? बिल्कुल कोई जरूरी ना है, जब वादा जरूर होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो काम किया जाए। पक्का नहीं कह सकते। माननीय मंत्री जी के वादे झूठे साबित हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितनी जल्द इन लाइटों को चालू कराता है,
देखते रहिए समाचार 24। मनोज अग्रवाल के साथ ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट।